हमारा नया वर्ष कब आता है पता है आपको? हाँ, अभी कथा में बैठे हो तब फट से बोलोगे क्या महाराज जी चैत्र मास में आता है, और वही कमरे में पूछो आपसे कहोगे महाराज जी 1 जनवरी को आएगा नया वर्ष। देखो हमारा जो नया वर्ष है ये चैत्र के महीने से आरंभ होता है, और जिस व्यवहारिक नए वर्ष को हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, आप एक चीज गौर करके देखो, हमारे ऋषि मुनि इतने मतलब इतने समझदार थे, इतनी उनकी जो मेधा, जो बुद्धि थी वो इतनी प्रगाढ़ थी, इतनी प्रकृति, क्या कहना। हम जो ये जो बनाते जो नया वर्ष 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर, अभी कौन सा चल रहा है? 2023 चल रहा है। देख लो फिर भी पीछे है। हमारा जो संवत चल रहा है ना, विक्रम संवत, वो 2080 चल रहा है, फिर भी पीछे है। देखो पाश्चात्य संस्कृति हमेशा पूर्व से पीछे ही रहेगी, आगे नहीं आ पाएगी। हम नए वर्ष को सेलिब्रेट करते हैं। अब देखिए मैं बताऊं आपको कि पाश्चात्य संस्कृति का जो नया वर्ष है और हमारा जो नया वर्ष है, दोनों में क्या अंतर है, आपको क्या फर्क मिलेगा, बड़े ध्यान से सुनना। हम और आप जो सेलिब्रेट करते हैं न्यू ईयर, इसमें आपको क्या नया दिखता है? कुछ नया दिखता है आपको? मुझे तो नहीं दिखता। जो ठंड दिसंबर में रहती है वही ठंड जनवरी में रहती है। प्रकृति भी जो है जैसी दिसंबर में वैसी जनवरी में रहती है। ना सरकार में कुछ बदलाव आता है, ना बच्चों की पढ़ाई में कुछ बदलाव आता है। ठीक है, कुछ आपको नवीनीकरण नहीं दिखेगा। हाँ, एक कैलेंडर जरूर बदल जाता है, वो जरूर नया आता है। 2022 के बाद 2023 का आएगा, फिर 2024 का आएगा, बाकी कुछ बदलता नहीं, नवीनीकरण कुछ भी नहीं है। अब देखिए हमारे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को जब नया वर्ष आता है, उस दिन से ऋतु बदल जाती है। प्रकृति अपने पुराने पत्तों को छोड़ देती है और उसमें नए उस पे पत्ते आ जाते हैं। तो प्रकृति को देखकर भी हमें महसूस होता है कि हाँ कुछ नया हुआ है। और इतना ही नहीं, मौसम में भी बदलाव आता है। पहले होली के बाद हल्की ठंडी मीठी हवा चलती, फिर गर्मी का आपको मीठी मीठी गर्मी का एहसास आपको होने लगता है, तो ऋतु बदल जाती है, बसंती हवा चलने लगती है हमारे चैत्र के महीने में। इतना ही नहीं, सेठ जी बैठे, इनसे पूछ लीजिए, मार्च एंडिंग में सरकार भी अपने जो हिसाब है उसको खत्म कर देती है। कब करती है? मार्च एंडिंग में। और हमारा चैत्र का महीना भी बस इसी अंतराल में आता है। यहाँ तक कि जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, उनका न्यू सेशन भी इसी समय आरंभ होता है। तो हमारे चैत्र के महीने में सब कुछ नया नया मिलेगा, और इस महीने आपको नया कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत फर्क है हमारे सनातन धर्म की संस्कृति में। सनातन धर्म सदैव सर्वोपरि था, सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहेगा। बस ठीक है, अब हम मानते नहीं, सो बात अलग है। राजा